एक गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। उसके 2 बैल थे, हीरा और मोती। दोनों ही बैल हट्टे कट्टे व बलवान थे। रामू को उन दोनों से बहुत लगाव था। दोनों बैल भी रामू को बहुत प्यार करते थे। हीरा और मोती का आपस में इतना लगाव था कि यदि कभी एक खाना न खाए तो दूसरा भी घास को मुंह तक नहीं लगाता था। एक दिन की बात है, रामू की पत्नी का भाई मोहन दोनों बैलों को अपने साथ अपने घर को खेत जोतने के लिए ले गया। दोनों बैल इस बात से हैरान थे कि उन्हें मोहन के साथ क्यों भेजा गया। शाम होने तक दोनों नए घर व नए लोगों के बीच में थे, लेकिन उन्हें वहाँ सब अलग सा लग रहा था। रात को जब सभी सो रहे थे तो दोनों रस्सी काटकर रामू के यहाँ भाग आए। सुबह सवेरे ही जब रामू ने उन्हें अपने यहाँ देखा तो भागकर गले से लगा लिया। ये सब देखकर रामू की पत्नी बिल्कुल खुश नहीं थी, क्योंकि वो दोनों उसके मायके से भागकर आए थे। उसने दोनों को खूब खरी खोटी सुनाई और दोनों को खाने में केवल सूखा भूसा ही दिया। अगले दिन मोहन फिर आकर दोनों बैलों को अपने साथ ले गया। मोहन पिछले कल की घटना से बेहद क्रोधित था, इसलिए उसने वहाँ भी दोनों को खाने के लिए सूखा भूसा ही दिया। किसी तरह दोनों बैलों ने रात काटी और सुबह दोनों को हल जोतने के लिए खेतों में ले गया। खेतों में दोनों ने जैसे एक कदम भी न उठाने की कसम खा रखी थी। दोनों की खूब पिटाई हुई। रात को खाने में फिर से सूखा भूसा ही मिला। दोनों निराश थे कि तभी वहाँ एक छोटी सी बच्ची आई और दोनों बैलों को एक एक रोटी खिलाकर चली गई। एक एक रोटी से दोनों का पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनके दिल को कुछ सुकून जरूर मिल गया था। पता चला कि उस छोटी बच्ची की सगी माँ के मरने के बाद वह दूसरी माँ के पास रहती थी। उसकी दूसरी माँ उसे मारती रहती थी। शायद यही वजह थी कि उसे बैलों के लिए लगाव था। दोनों उस छोटी बच्ची के बारे में सोचकर चुपचाप अपना समय बिताने लगे। एक रात दोनों बैलों ने सलाह करी कि वे दोनों गले में बंधी रस्सी को चबा चबा कर काट देंगे और वहाँ से भाग जाएंगे। उसी रात जब वे रस्सी को काटने की कोशिश कर रहे थे तो वही छोटी बच्ची वहाँ आई और उसने दोनों की रस्सी को काट दिया। दोनों ने छोटी बच्ची से विदा ली और भागने लगे। इतने में मोहन को इसकी जानकारी हुई और वह अपने आदमियों के साथ उन दोनों के पीछे भागा। हीरा और मोती इतना तेज भागे कि वे अपने घर का रास्ता भूल गए। दोनों को भागते भागते भूख भी लग गई थी। रास्ते में एक खेत था। दोनों ने वहाँ जाकर जमकर फसल खाई। अभी दोनों खेत में चर ही रहे थे कि वहाँ एक सांड आ गया। दोनों ने हिम्मत दिखाकर उसे वहाँ से भगा दिया। इतने में खेत के मालिक हाथों में लाठी लिए वहाँ आ पहुँचे। हीरा के पास भागने का मौका था, लेकिन जब उसने देखा कि किसानों ने मोती को घेर लिया है तो वह लौट आया। दोनों बैलों को बांधकर मवेशी खाने में बंद कर दिया गया। उस मवेशी खाने में बहुत से जानवर कैद थे। वहाँ कई बकरियां, गाय, भैंसे, गधे बंधे थे, लेकिन किसी को भी खाने को कुछ नहीं दिया जाता था। इस वजह से सभी जानवर कमजोर बंधे हुए थे। जब पूरा दिन बीत जाने पर भी खाने को कुछ न मिला तो हीरा के सब्र टूट गया। उसने उसकी कच्ची दीवार पर जोर से अपने सींग दे मारा। इससे मिट्टी का एक ढेला निकल आया। यह देखकर हीरा को हिम्मत मिली और वह अपने सींगों से दीवार की मिट्टी गिराने लगा। तभी मवेशी खाने का चौकीदार आ पहुंचा। हीरा की करतूत देखकर उसने उसकी लाठी से पिटाई शुरू कर दी और उसे मोटी रस्सी से बांधकर वहां से चला गया। हीरा ने मोती से कहा, आज अगर यह दीवार गिर जाती तो यहाँ बंधे हुए कितने ही जानवर आजाद हो जाएंगे। यदि ये कुछ दिन और यहाँ रुके तो कमजोरी से मर जाएंगे। यह सुनकर मोती बोला, अगर ऐसी बात है तो मैं भी जोर लगाता हूँ। ऐसा कहते ही मोती ने दीवार में उसी जगह वार किया और लगभग 2 घंटों की कठिन मेहनत से दीवार को गिरा दिया। दीवार के गिरते ही गायें, भैंसें, बकरियां सब जल्दी से भाग गईं, लेकिन गधे नहीं भागे। लाख मनाने पर भी गधे अपने डर की वजह से वहीं रुके रहे। उधर मोती अपने दोस्त हीरा की रस्सी को काटने की पूरी कोशिश करता रहा। जब सुबह होने वाली थी तो हीरा ने मोती से कहा, दोस्त, मुझे नहीं लगता कि आज यह रस्सी टूटेगी। तुम यहाँ से भाग जाओ, वरना सबको पता चल जाएगा कि यह सब तुमने ही किया है। मुझे यहीं रहने दो, तुम चले जाओ। यह सुनकर मोती की आंखों में आंसू आ गए। वह हीरा से बोला, मित्र, मैं इतना स्वार्थी नहीं हूँ कि मुश्किल के इस समय में तुम्हें यहीं रहने देकर चला जाऊं।
मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मुझे हर अपराध की सजा स्वीकार है। कम से कम इन जानवरों की जान बचाने का आशीर्वाद तो मिलेगा। इतना कहकर मोती ने गधों को सींग मारकर वहां से भगा दिया और स्वयं हीरा के पास आकर बैठ गया। सुबह होते ही चौकीदार मुंशी को जब इसकी भनक लगी तो मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। लगभग 1 हफ्ते तक दोनों वहीं बंधे रहे, लेकिन उन्हें खाने को कुछ नसीब नहीं हुआ। उन्हें केवल पानी ही पिलाया जाता। दोनों की हड्डियां निकल आई थीं। एक दिन वहीं पर उनकी नीलामी शुरू हुई, लेकिन वो दोनों इतने कमजोर थे कि उन्हें खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। तभी एक आदमी सामने आया और दोनों बैलों को देखने लगा। मुंशी से सौदा करने के बाद वह उन दोनों को लेकर चल दिया। दोनों बैलों की नीलामी हो चुकी थी। हीरा और मोती दोनों डरे हुए थे। उनसे चला भी नहीं जा रहा था, लेकिन डंडे के डर से बेचारे उस आदमी के साथ साथ चलने लगे। अचानक दोनों को महसूस हुआ कि यह वही रास्ता है जहां से मोहन उन्हें ले गया था। वही खेत, वही रास्ता और वही कुआं तो है जहां पर वे हल जोतने आया करते थे। अब उनकी सारी थकान दूर होने लगी और वह दोनों तेज-तेज चलने लगे। जैसे ही उन्हें अपना घर और अपने बांधे जाने की जगह दिखाई दी, दोनों भागकर उस ओर चल दिए। द्वार पर रामू बैठा हुआ था। जैसे ही उसने दोनों बैलों को देखा, उसने उन्हें गले लगा लिया। दोनों बैलों की आंखों में आंसू आ गए। तभी वह आदमी वहां बैलों के पीछे पीछे पहुंच गया और उसने दोनों बैलों की रस्सियां पकड़ डीच ली। रामू बोला, ये मेरे बैल हैं। आदमी ने कहा, मैंने इन्हें मवेशी खाने की नीलामी से खरीदा है। रामू तपाक से बोला, मेरे बैलों को बेचने का हक किसी को नहीं है। अगर मैं इन्हें बेचूंगा तभी ये बिकेंगे। आदमी ने जवाब दिया, मैं थाने में जाकर रपट दर्ज करवाता हूँ। रामू बोला, ये मेरे बैल हैं। इसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि यह मेरे द्वारे पर हैं। फिर उस आदमी ने आव देखा, न ताव और बैलों को अपनी ओर खींचने लगा। तब दोनों बैलों ने भी उसे अपने सींगों से भगा दिया। इतनी देर में दोनों बैलों के लिए भूसा, दाना और चारा भर दिया गया। हीरा और मोती दोनों मिलकर चारा खाने लगे। रामू साथ में उन्हें सहला रहा था। तभी रामू की पत्नी भी अंदर से आई और उसने दोनों बैलों के माथे चूम लिए और खूब प्यार दिया।